इधर आ गया पूरा बोल, आ गया आप ठीक। देखो ले लिया ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लाओ पेन लाओ, पेन लाओ, बैठ जाओ। देखो बेटा, इधर जो हम बताने जा रहे हैं ना, तो बड़ा सिंपल है कि न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, यानी कि फिजिक्स के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। उसके लिए हमें जानना पड़ता है चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ना पड़ता है, या साइन कन्वेंशन उसे बोलते हैं। चिन्ह परिपाटी ही करके नाम बोला जाता है ना। चिन्ह परिपाटी, इंग्लिश नेम इज लाइक। माइक लाओ ना, निकाल के दो, माइक को लगाओ। तब तक अभी स्टार्ट ही हो रहा है ना। ये नया है कि पुराना है भाई? नया ये है। ओके, इसीलिए लगाओ, माइक लगाओ, ये मैं घुसा लो। SIGN साइन कन्वेंशन। अबतल एंड, यही बेटा ना, अबतल एंड। लाओ हमारा माइक सेट कर दो तब तक, उसको भी उधर सेट करो। हाँ ठीक है। लगाया तो रबर से तो नहीं होगा बेटा, कोई ईंट और लकड़ी टाइप का था ना, तो बहुत था उसको। हटाओ, लाना पड़ेगा बड़का एंगल है ना। नहीं लगाने तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में करते हैं। मैं जो बढ़ाने जा रहा हूँ ना बेटा, उसका नाम है चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन अवतल और उत्तल में। 10th क्लास में दो ही दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और उसको नोमेरिकल करने के लिए, नोमेरिकल या तो सही हो जाती है या तो गलत होता है। किसकी वजह से? चिन्ह की वजह से। किसकी वजह से? चिन्ह की वजह से। अब जो हमारा जो बताना है साइन कन्वेंशन, वो साइन कन्वेंशन पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कि कैसे साइन कन्वेंशन लेते हैं अवतल में और कैसे लेते हैं। बोलते हैं एक का नाम होता है कॉनकेव। क्या नाम होता है? कॉनकेव। कॉनकेव। और अदर नेम इज कॉन्वेक्स। दिस इज द, ये जो है बेटा, ये कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है? उत्तल। कौन सा है? अवतल है या उत्तल है?
नहीं पता तुमको क्या है? देखिए बता देते हैं आपको, हम सब बता देते हैं कि ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल है, ठीक है। और इंग्लिश नेम इज कॉनकेव। कॉनकेव, क्या बात, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, ठीक है। दर्पण है, मिरर है, दैट इज द पी, दैट इज द पी, पोल, ध्रुव। दैट इज द सेंटर ऑफ वक्रता, केंद्र वक्रता केंद्र। यहाँ पे बेटा फोकस। कोई दिक्कत? चलो पहले फिगर बनाते हैं। हम क्या करते हैं, कभी भी साइन कन्वेंशन या कुछ भी लेना हो तो समझ लो कि एक फिगर बनाना है। क्या करना है? फिगर बनाना है। फिगर में ऐसा है कि कहीं भी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वस्तु को रखेंगे। क्या बोलता है तुम लोग के हिंदी में, वस्तु बोलता है या ऑब्जेक्ट बोलता है? वस्तु। क्या है कि हम खुद खड़ा हो जाते हैं इसके सामने में। क्या करते हैं, दर्पण है ये, पीछे क्या है, ये कलर्ड किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कलर किया हुआ। आईने के सामने में खड़े हैं। आईने का बीच में क्या है, पोल है, सेंटर में। एक जगह वक्रता केंद्र है और एक जगह क्या है, फोकस। अभी फिलहाल के लिए इतना ही जानना है, हमें ये नहीं करना है कि कौन चीज़ कहाँ है। हम यहाँ पे क्या हो गए, कहीं पे भी खड़े हो गए, ठीक है। कहीं पे भी हम यहाँ पे क्या किए, खड़ा हो गया खड़ा। रूल क्या है बेटा कि दो प्रकाश की किरण यहाँ से हमें निकालना है। दो प्रकाश की किरण, एक यहीं से दो प्रकाश की किरण निकालना है। सर से कितने प्रकाश की किरण निकालना है? दो निकालना है। तो दो में क्या रूल है कि इसे जो लाइन है, ये लाइन है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? बोलो थोड़ा जोर से ताकि हमें भी थोड़ा सा मिले। मुख्य अक्ष, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स एक्सिस बोलते हो ना, एक्स एक्सिस की तरह है ना, इसी का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब कंडीशन है कि इसके सर से हमेशा ना दो लाइट रे यानी कि प्रकाश की किरण निकालनी है। एक को मैंने यहाँ से सीधे लेके गया, कोई प्रॉब्लम? ये जो ही मिरर से टकराती है ना, यानी कि जो ही स्ट्राइक ऑन द मिरर, ये रिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है बेटा? रिफ्लेक्ट, परावर्तित होती है। परावर्तित होती है तो जब ये पैरेलल होती है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, ये एक्सिस के जो ही पैरेलल होती है तो पक्का ये जहाँ से जाती है उसका नाम क्या है? फोकस है। क्या नाम है बेटा? फोकस। ये गड़बड़ हो गया क्या? नहीं मिला फोकस से, कोई प्रॉब्लम है? ये एरो बताता है कि ये आई, गई, टकराई एंड रिफ्लेक्ट होकर के बैक, बाउंस बैक हो गई। कहाँ से? फोकस से ही जाना इसका तय है। जब भी पैरेलल होगी कहाँ से जाएगी? फोकस से ही जाएगी। बहुत तसल्ली से, आराम से, जल्दीबाजी करोगे सब कुछ गई भैंस पानी में। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही बोलो। दूसरा क्या है कि इस लाइट रे को अब हम एक फोकस से गुजारते हैं। कहाँ से गुजारते हैं बेटा? फोकस। हाँ, यहीं से जाती ही है ये। फिर स्ट्राइक की तो देखो बेटा, जब पैरेलल हुई तो कहाँ से गई? फोकस। और जब फोकस से गई तो क्या हो जाएगी? पैरेलल। पैरेलल मतलब समानांतर। ऐसे कर करके, समानांतर कर करके हमने यहाँ से क्या किया, लाइट रे को पास करवा दिया, ठीक है। यहाँ से क्या हो गई? स्ट्राइक हो गई। अब क्या है कि ये स्ट्राइक हुई तो और पीछे जाएगी, कोई दिक्कत? चलो और पीछे लेके इसको जाते हैं आराम से। अरे भैया ये दोनों लाइट रे कटी तो अभी तक है ही नहीं, नहीं कटी है ना? नहीं कटी है। कटना बड़ा जरूरी है, कटना बड़ा, कहीं पे भी कटे लेकिन कटना बड़ा। चलो कट गई ना। अब जहाँ पे कटी वहाँ पे भी लाइन हमको एक ड्रॉ कर लेना है, कोई दिक्कत है?
लाइन को एक क्या किया मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये लाइन भी कहाँ से होनी चाहिए था बेटा, यहीं से होनी चाहिए। कहाँ से होनी चाहिए था, ये थोड़ा मेरा फिगर का ये है इसीलिए ऐसा है, नहीं तो लाइन यहीं से ये निकलेगी। अभी हम फिगर को करेक्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम? यस, गौर से देखो, इसका नाम दे देते हैं ए बी और नीचे वाले को दे देते हैं ए डैश। कोई प्रॉब्लम है अभी तक फिगर में? नहीं ना, इतना फिगर में क्या है कि लाइट रे यहाँ से दो दो निकलेगी। कितने निकलेगी? दो। कंडीशन है समानांतर हुई तो फोकस से जाएगी और फोकस से आई तो समानांतर होगी। कोई दिक्कत है? क्या करना है कि फिगर एडजेक्ट बने। क्या करना है कि फिगर स्केल है ना तुम्हारा, ऐसे स्केल रहता है ना 30 सेंटीमीटर का, तो भैया जी क्या करना ना 12 तो रहता ही है, 6 सेंटीमीटर का पेज पे ले लेना है। कितना ले लेना? 6 सेंटीमीटर पे फोकस को रखना और से अगला 6 पे रखना सी को, 12 पे इसको रखना। फिर से बोलता हूँ, पोल के बाद 6 पे रखना फोकस को और अगला 12 पे रखना सी को, और तब लाइट रे और ऑब्जेक्ट को करना। फिगर क्या बन जाएगी? एग्जैक्टली ओके बन जाएगी, लाइक अ बुक। ठीक है, अब फिलहाल है नाम, कौन कौन क्या क्या है, कौन कौन। ये सी यहाँ नहीं है बेटा, ये सी यहाँ पे है। सी वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र से पोल तक को ना बेटा जी हम आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता जो कि होता है आर बोलो चाहे 2f बोलो, आर बोलो या 2f, एक ही बराबर है। यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं? आर या 2f बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, ऑब्जेक्ट जहां से रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट यहीं रखा हुआ है ना, इससे बोलते हैं वस्तु दूरी। क्या बोलते हैं? और इसको किससे करते हैं? यू से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? यू। ठीक है, और ये जो फोकस है, फोकस से लेकर के यहाँ तक को बोलते हैं फोकल दूरी। क्या बोलते हैं बेटा? कोई दिक्कत है? बहुत बात इसमें सीखने को मिलेगी, देखते हैं कि कितना सीख पाते हैं इसको। और एक और है एफ यू भी, इमेज जहां तक बना। इमेज प्रतिबिंब तो यहीं तक बना है ना, प्रतिबिंब यहाँ तक बना है, यहाँ से लेकर करके यहाँ तक को बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं बेटा? कोई प्रॉब्लम है? काम कहानी खत्म हो, इतने का ही नाम है। ऑब्जेक्ट जहां से है वहां तक पोल तक जाना है। क्या करना है? फिर जहां एफ है वहां तक पोल तक जाना है। हर हमेशा पोल तक जाना है, हर हमेशा क्या करना है? पोल तक जाना है। फिर जहां से इमेज यही बना, यहीं पे कटा है ना ये दोनों लाइन, तो इमेज यही बना, इमेज से फिर से पोल तक जाना है। ठीक है, अगर वस्तु से चले तो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब से चले तो प्रतिबिंब दूरी, फोकस से चले तो फोकस दूरी, और वक्रता केंद्र से चले तो वक्रता त्रिज्या। वक्रता सबका आर टू एफ सब लिखा हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ साइन कन्वेंशन तो चल रहा हूँ, वीडियो में ऑन हो गई होगी, मिटा करके और स्पेस वेरीफाई करता हूँ। वेयर इज द रक्स? दिस इज रक्स। फिगर में कोई प्रॉब्लम है बेटा? नहीं। देखो, नेक्स्ट है कौन सा लेंस है, कौन सा दर्पण है? अब तक कॉनकेव। क्या नाम है बेटा? कॉनकेव। कॉनकेव, और कॉनकेव बोले तो अवतल। आर को क्या बोलते हैं बेटा? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसको किस चीज में बोला? हिंदी में। इंग्लिश में भी आप बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्व, सेंटर ऑफ कर्व। इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए। एफ को क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस दूरी। फोकस दूरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? फोकस। फोकल लेंथ। फोकल
लेंथ, ठीक है। आर को क्या बोलते हैं बेटा? वक्त आर वक्ता बिल्कुल जोर से बोलो, वक्रता, क्योंकि ये सारी बातें उस स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट नोमेरिकल करते हैं। नोमेरिकल को सर क्या बोलते हैं फिजिक्स वाले सर तुमको? नोमेरिकल ही बोलते हैं। तो ये सिर्फ उस बच्चे के लिए है जिसको नोमेरिकल अभी भी सोल्व नहीं हो पाता है इसमें। तो आज के बाद से उसका नोमेरिकल सोल्व होने लगेगा। कैसे, वो मैं यहाँ ये करता हूँ। पहले नाम तो जानो, वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इंग्लिश में क्या बोला बेटा सीबीएसई बोर्ड के लिए? रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर ओके, आगे हो जाएगा। यू, यू क्या है बेटा? वस्तु दूरी। ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ोगे ऐसा ही आएगा। अंत में अगर इसको पढ़ते पढ़ते अगर क्वेश्चन हो गया ना अच्छा से, वस्तु दूरी। और भी को क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिबिंब दूरी। लिखते हैं इंग्लिश में भी, याद दिलाना कि लिखना ही लिखना है। दिस वीडियो नॉट फॉर बिहार, प्रतिबिंब, हाँ बच्चे देख लेंगे। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब सब तो दूरी ही है। प्रतिबिंब दूरी को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। इमेज सोएगा क्या? डिस्टेंस हो गया। एक और है, एक बात और है, फार्मूला जो इस्तेमाल होने वाला है हम लोग का, दो ही फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है। इधर R इक्वल टू 2f, वेरी गुड, और इधर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और कोई इस्तेमाल होने वाला है? नहीं। भैया जी जरा गौर से देखो, मज़ा तो अभी तक आया नहीं, अभी तो लिखा ही है। थोड़ा सा कलम चलाने में बेटा ना टाइम लगता है बोर्ड पे। अब क्या करें, उतनी पिकअप से लेके एनिमेटेड कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको भी कलम चलाना है। हर चीज़ का कलम चलाना है। जिस दिन यूट्यूब पे काम करना है ना या इंस्टाग्राम पे, वो कर लेना। कलम ऐसे ही चलती है, इतना टाइम लगता ही है। और जाना कहाँ है, सीख ही तो लेना है। और कहीं जाना है तो निकलो भाई, कोई दिक्कत है? फिर से रिपीट करें यहाँ तक। तेजस कोई प्रॉब्लम नहीं ना? यहाँ पे केंद्र होगा। अब देखो भैया, कहाँ पे भैया? फर्स्ट में वक्रता त्रिज्या, नॉट अ केंद्र। वक्रता केंद्र इज सी इज वक्रता केंद्र। ये जो है आर यहाँ से लेके यहाँ तक चले हैं हम। चलते हैं फिर से। क्या है कि पेट से जब महिला रहती है तो देखे हो, इफ एनी वुमन इज प्रेग्नेंट, कैन यू सी, आर यू सीइंग? पेट से रहती है तो देखते हो। जब वो ऐसे पेट से रहती है तो बेटा ये भी क्या है, पेट से है ना। इसको वुम्ब भी बोलते हैं, इसलिए केव भी इसका नाम है। केव मतलब होता है गुफा, केव मीन्स गुफा। तो ये पेट से जहाँ पे रंगा हुआ रहेगा ना, कांटा कांटा निकला हुआ, समझ लेना कॉनकेव है। क्या है? केव या अवतल है। क्या है? अवतल। अवतल से कोई नाम नहीं जानता कि पेट से है, लेकिन इसका मतलब पेट से ही है। गुफा या तो धंसा हुआ, चाहे ये ठीक है। एक मिरर है ना, उसके बीच में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? बीच में। उसका नाम है पोल। क्या नाम है? अरे पोल जी, बिजली का खंभा, बिजली का अरे बिजली के खंभा से याद कर लिया ना कि ये पोल है, ठीक है। पी पर पोल, पोल को बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? अबे साला, इस ध्रुव के बारे में सोच। ध्रुव कितने हैं? 2। अबे एक। पूरी सोलर सिस्टम में जब स्टार पढ़ाए जाते हैं, स्टार मीन्स क्या होता है? तारा। तारा को जब पढ़ाए जाते हैं तो ध्रुव कितने हैं पूरे सृष्टि में? एक ही है। तो उसी से बना है ध्रुव। यानी कि मिरर के बीच में कहीं भी, मिरर के अरे बीच में कहीं अगर मिरर बना ना तो उसके बीच में कहीं भी एक ध्रुव है। एक अरे बीच में, ऐसे ही तुमने मिरर को देखा ना, अपना मिरर, तो उसके बीच में कहीं भी देखना कि कहीं भी ध्रुव है। मान लो कि है, देखा कभी क्या? वो प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। ऐसे बोलो कि बीच में कहीं है, ठीक है। ध्रुव है ना, तो बोलता है कि इस मिरर के आप क्या कर, मिरर आते ही हमने उसके सामने खड़ा हो जाना है। क्या करना है? सामने खड़ा। लेकिन पोल से एक बात है कि सामने खड़ा होंगे किस पे? तो पोल पे। किस पे खड़ा होंगे? तो अरे भैया, मिरर के सामने भी खड़ा है, तुम ऐसे हो जाओगे हवा में, पानी में। मिरर के सामने खड़ा होगे तो कैसे खड़ा होगे? गिर ही जाओगे। तो एक पोल से क्या है कि लाइन मैंने ड्रॉ किया जिसका नाम है, कोई दिक्कत? बोल जोर से। मुख्य अक्ष, उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ तक तेजस को खड़ा कर दिया। तेजस के सर से 2 लाइट चलती है। कितनी लाइट चलती है? 2। ध्यान से सुनते रहो, हर हमेशा ऐसे ही चलती है, सर से 2।
एक तो मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो गया यानी कि पैरेलल हो गया, तो भैया फोकस से ही जाएगी। तो क्या है, फोकस से ही जाएगी। ऐसा हमने नहीं, प्रैक्टिकल करने पे ऐसा लगा कि देख भैया यहाँ से जो लाइट चलेगी ना सर से, और जहाँ से भी साला मुख्य अक्ष को चीरती हुई जाएगी ना डो, उसका नाम तो फोकस ही है। क्या नाम है, फोकस है नहीं। कहीं लाइट जाती है पैरेलल ना, तो जहाँ से जाती है उसका नाम क्या है, फोकस है। यही फोकस का डेफिनेशन भी है कि देख भैया वस्तु से लाइट पास की मुख्य अक्ष के समानांतर, वस्तु के सर से टॉप से लाइट पास की, टॉपे से पास करेगा, पीछे से लाइट रुक नहीं जाएगा। इसी से ना हमारा लाइट अभी जा रहा है, या इधर से जाएगा, लेकिन टॉप से पास की। तो बोलता है देख बहुत सारे लाइट हैं। कितने सारे लाइट हैं, कितने, जितने तेरी तारे हैं, जितने तेरी हाँ बाल में, सर में बाल है, उतने लाइट इसकी। लेकिन उसमें से एक लाइट रे है जो क्या हो गई, पैरेलल हो गई। क्या हो गई, ओ साला जहां से भी जाएगी ना मुख्य अक्ष को काटते हुए, उसका नाम फोकस है। उसका नाम, यही फोकस का डिफिनेशन है। व्हेन अ लाइट रे, सीबीएसई बोर्ड वालों सुनो, देखो भैया ऐसे मुंह से निकल जाता है क्योंकि हमें ऐसा बोलने में मजा आता है, और कुछ बात है नहीं, मुझे मजा आता है इसलिए बोलता हूँ, अकेले भी बोलूँगा। सवाल है कि तुम्हें 3 क्या है यहाँ पे लेंस लगा हुआ है मोबाइल में, उसी को देखो तो यानी कि सामने वाले के आंखों में देख रहे हैं। अगर तुम देखेगा मोबाइल को तो मैं भी तुझे ही देख रहा हूँ भैया। वो क्या होता है फिजिक्स में कि बोलता है यहाँ पे जो खड़े हो गए ना आईना के सामने में, जीवन में खड़े होते हैं, तो लाइट रे सर से पास की। बोलता है एक ही लाइट रे होगा, देयर वुड वन लाइट रे विच इज पासिंग द टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो भैया जैसा है वैसा बोल रहा हूँ कि हम खड़े हैं और मेरे ऊपर से क्या है, लाइट रे पास करे, विच इज पैरेलल। उसको बोलता है कि देख भैया तू पैरेलल ही होना, अरबों है लाइट, यू हैव नंबर ऑफ अरब लाइट रे, बट देयर वुड वन लाइट रे विच इज पासेड पैरेलल थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन मीन्स हम जब इसको ऐसे मारे ना तो वो टकरा करके इधर से पास की ना, तो जहां से भी पास की उसका नाम ही बोला साला रिफ्लेक्शन। अरे कलम भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। और हम जिस लड़की को देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट से देखते हैं ना, आंखों से ना, तो वो भी क्या कर जाता होगा, उसके बॉडी से फिर रिफ्लेक्ट करता होगा। बॉडी से क्या करता है, तो बोलते हैं ना, ये गर्लफ्रेंड के फ्रेंड बोलती है देखो ना तुम्हें देख रहा था, लेकिन हम तो उसे नहीं देखते। तो क्या गई हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन किस पे जाके टिकी, उसकी फ्रेंड पे। तो फोकस कहाँ हो गया, उसकी फ्रेंड। फोकस कहाँ हो गया, उसकी फ्रेंड हो गया। ठीक है, फोकस से पास की। फिर बोलते हैं कि एक और लाइट रे जा रही है, तो भैया जाओगे, अरबों खरबों जा रहे हो, कितने मल्टी डायमेंशनल 360 पे लाइट रे पास होती है। कैसे पास होती है, अबे साला लाइट को तो जला देते हैं ना ऐसे हम दीपक में, लेकिन लाइट रे सोचते हो कि उसके ऊपर निकले, नहीं रे बेटा, जो सोर्स जहां से आती है ये कहीं से तो आएगी तभी तो जलेगी ना। तो दीपक की बात ही है, तो साला उससे लाइट रे ऊपर तो निकलता है, लेकिन उसी पे नहीं निकलता है, बैक में नहीं निकलता। उसकी माँ का नहीं समझा, ऐ सुन रहे अच्छा से, ये तो लाइट फाइट पढ़ा लेगा देख देख करके। ये राज की बात है कि जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी का भी लाइट जलाया, तो 2 वायर तो कनेक्ट करते हैं ना, तो 2 वायर के पीछे लाइट रे नहीं घूम के जाएगी, वो साला इस रास्ते को छोड़ करके चारों तरफ चली जाएगी। चारों तरफ में, चारों तरफ का मतलब ये मत समझो कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉट। अरे भैया जितने भी डायमेंशन है इस सृष्टि में ना, देयर वुड अ वर्ल्ड विच इज मल्टी डायमेंशन, तो मल्टी डायमेंशनल लाइट रे निकलती है। लेकिन साला उतने मल्टी अरबों खरबों में कितनी लाइट की जरूरत है, 2। अरे वाह वाह वाह, बात समझ गया ना, 2 लाइट रे ही चाहिए। एक पैरेलल गई और एक कहाँ से गई, फोकस। अबे साला जाओगे कहाँ से, या तो पैरेलल वाला में मजा है, या तो फोकस वाले में मजा है, या तो सी वाले में मजा है, और कहाँ से जाओगे, इधर इधर से निकलोगे ना कहीं और से, तो सब लाइट रे का कोई वैल्यू नहीं। बात समझो कि नहीं समझो, यहीं से जाएगा तो काम बनेगा, नहीं तो लाइट रे का काम नहीं। अब बोलता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट, दे अरे मिला कि ना मिला रे दोनों, दैट इज आवर इमेज, दैट इज आवर कोई दिक्कत। जहां पे इमेज बना उसको बोला इमेज डिस्टेंस, जहां पे ऑब्जेक्ट है उसको बोला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जहां पे सेंटर है उसको बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बच्चे की जान लोगे क्या, जहां जहां हो उसका नाम है, वही है आर एफ बगता त्रिज्या 2 बार लिख दिया तो बच्चों समझ जाएंगे, टीचर से लिखाया गया, यू भी, और कुछ तो नहीं है ना। लेकिन हम आई वुड लाइक टू शेयर साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर और ऑन मिरर, वेदर इट इज कनकेव और कन्वेक्स।
भैया अवतल हो या उत्तल हो, हम उसको चिन्ह प्लस या माइनस लें जब बोलता है। हमारी प्रॉब्लम वही है, नहीं तो साला इसमें डालेंगे। प्रॉब्लम है 10th क्लास के बच्चे को, लानत है 10th में पढ़ने का, लेकिन साला वो प्लस का माइनस ले लेता है, माइनस का प्लस। अरे लेते हो कि नहीं पूरे हिंदुस्तान में बताओ। साला किसी भी स्कूल का टीचर हो या 2% बच्चे समझ जाते हैं। वो कैसे समझते हैं, उनकी समझ है, मैं नहीं समझता। वो कैसे समझते हैं उस बच्चे की समझ है, मैं नहीं, लेकिन साले समझ गए हैं, क्योंकि हर हमेशा साइन कन्वेंशन राइट लेते हैं। और तुम बच्चों को क्या हो जाता है, साइन कन्वेंशन ही क्या हो जाता है, गोल। अबे पूरे हिंदुस्तान के बच्चे के 10th क्लास का, एक बच्चे का नहीं। पढ़ाते पढ़ाते देखा ना 10th क्लास के बच्चे में, साला सब कुछ तो ठीक है, साइन कन्वेंशन गड़बड़ है, प्लस माइनस ले लेगा तो सही कर देगा। और ये बात बच्चा बताता नहीं है, ये बात बच्चा, अरे हमने ही 10th क्लास में नहीं समझ पाया तो दूसरा बच्चा और क्या बताएगा। हम तो और थे, जो भी थे आप समझ लेना, 10th क्लास में जो भी थे बड़ा खतरनाक थे। लेकिन यहां तक हो गया। बोलता है भैया जब मैं चलूंगा ना, सारा का सारा दूरी जो नाप रहे, कहां से नाप रहे हैं, ध्रुव। एक ही पहला शर्त है, देखो जहां जहां स्टार लगाएंगे वही रूल है, जहां जहां स्टार लगाएंगे एक रूल है कि सारा का सारा डिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे वो क्या करेंगे, ध्रुव से करेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लेके फीता से लेकर के यहाँ नाप लिया, यहाँ से लेके यहाँ नाप लिया, यहाँ आगे। वो जब क्वेश्चन बोलेगा ना तो साला पी से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सारा दूरी पी से बोल रहा है। कोई दिक्कत, रूल है कि जिधर जिधर लाइट चली, जिधर जिधर उधर चलोगे तो प्लस होगा, और उसके अपोजिट चलोगे तो। बात तो इतना ही है और कुछ नहीं है भैया। जो जिधर जिधर लाइट ने चली, देखो ना ये चली, लाइट ने ये चली, ये चली, लेकिन हमको मेजर कहाँ करना है, ध्रुव। अबे गेम है, ये क्या है, गेम। अबे पबजी है ना, उस साले की पबजी की माँ की ऐसी की तैसी। गाली नहीं दिया बेटा, क्योंकि तेरे पबजी में दम नहीं है भैया जितना यहाँ पे दम है। गेम यहाँ भी चल रहा है, गेम। रूल नंबर 1 भैया, डिस्टेंस को मेजर करना है तो पोल से करना है। देखना तू गलती करेगा, तू क्या करेगा, गलती। अबे साला जो रूल बता दिया उसको पकड़ के चलना। पहले रूल को देख लेना है, बोलने से पहले और लिखने से मेरा रूल पे बैठा कि नहीं, मेरे रूल पे तब चल दो ना। इसका मतलब यू आर 100%, बिकॉज यू आर फ्लाइंग ऑन द बेस ऑफ रूल। क्योंकि तो रूल पे बैठ गया, किस पे बैठ गया, अबे साला बाइक पे बैठोगे तब तो मजा आएगा, बाइक पे बैठे ही नहीं। अरे R15 होता तो बैठ गया, इमेजिन में क्या कर गया वो, बैठी है। साला मजा कहां से आएगा। R15 पे बैठो, एक्सीलेटर लो, तब मजा आएगा ना। तुम लड़की को तो देखना चाहते हो, लड़की को तुम, अरे R15 पे बैठ के किसको देखना चाहते हो, या तो दोस्त को जलाने के लिए है ना, लेकिन तुम सलाह देख ही नहीं पाते हो। तुम सलाह R15 पे बैठने वाला कोई भी लड़कियां को नहीं देख पाता है, लड़कियां उसे देखती है, लोग उसे देखता है, लेकिन सलाह वो कभी देखता ही नहीं है। वो तो R15 पे स्टंट मारने में तैयार है, और क्या कहता है, दिखाना चाहता है, क्या करना चाहता है, और गर्लफ्रेंड को भी देखना चाहता है। लेकिन साले को कभी समझ में ही नहीं आया कि R15 पे बैठ करके मैं किसी लड़की को देख ही नहीं सकता। लड़की एज ए सिंबल, सेंटर ऑफ सृष्टि, सेंटर ऑफ लड़की बोलूं तो भैया वो माँ है, वो बाप है, वो रखैल है, वो बीवी है, वो बहन है, वो दुश्मन है, वो दोस्त है। साला इस धरती पे जो जो ना बनाना सब वो है, सब वही सृष्टि से, वहीं से सृष्टि शुरू हुई, वहीं से सृष्टि, अबे सृष्टि वहीं से शुरू हुई ना। माता रहती ही नहीं, औरत रहती ही नहीं, तो सृष्टि निकलता कहाँ से, नहीं निकलता ना। तो साला पूरा धरती पे जो भी है ना, या तो नर है या तो, धरती को 2 पार्ट में कर दो, धरती एक, ठीक है ना, धरती यहाँ पे चला, धरती एक, लेकिन यहाँ पे 2, यहाँ पे निकला एक से ही। देखो निकला किससे, अबे साला धरती ही नहीं होती तो हम कहां से होते। धरती कितनी, निकला 2, नर और मादा, नर और मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, मेल और, साला धरती एक तो निकला 2, धरती एक तो, लेकिन 2 है, 2 के पीछे क्या है, 1, 2 के पीछे क्या है। बैगन का पेड़ में, बैगन के पेड़ में, इन अ ब्रिंजल ट्री, इन अ मैंगो ट्री, देयर वुड अ मेल, देयर वुड अ फीमेल। हर जगह बायोलॉजी वाला समझ गया कि मेल फीमेल हो गया। प्लांट में, जानवर में भी, साला जानवर में भी मेल, और एक हम इंसान में भी मेल फीमेल। भैया क्यों ना चर्चा करे जीवा पे फीमेल की, यानी कि लड़की की, उसका नाम क्या दे दिया, लड़की बोल दिया, गर्ल बोल, क्यों ना चर्चा करे। हमारे माइंड में 24 घंटा वही चलती रहती है, क्या चलती रहती है, फीमेल चलती रहती है। साला फीमेल मिले ना तो क्या काम बने धरती पे, नहीं बनेगा, बनेगा, जिंदगी खत्म। अगर मैं बचपन से सांस लिया धरती पे, आंख खुली, किससे खुली, फीमेल से ना, कि साला मेल से जन्म ले लिया,
फीमेल से निकला। आई एम द सॉरी आई एम कमिंग फ्रॉम फीमेल, आई एम कमिंग फ्रॉम। गर्व है कि हम फीमेल से आ रहे हैं। किसकी तरह सोचेंगे? अरे फीमेल की तरह सोचोगे ना, उसी से निकलो तो उसी के जैसे होगे ना। अरे चीनी का कोई चीज बनाओगे तो कैसा होगा? नमक की तरह। चीनी की तरह। समझ गया, सबका सब चीनी से बना हुआ चीज चीनी का होगा। बात मत करेगा कोई कि मेल और फीमेल का, समझ रहे हो ना? क्योंकि हम है इसीलिए हम लड़की देख रहे हैं। हम लड़की को अब न मत घबराना, पूछूंगा कि लड़की को देखते रहते हो नहीं चाह के। मेरा बापू भी देखता था, मैं पीछे से देखता था बाबूजी क्या कर रहे हैं। माई फादर इज देयर, ही इज ऑल्सो प्रिंसिपल फ्रॉम मोहद्दीनगर हाई स्कूल। बट जब मैं इनके साथ पीछे चलता था देखता था कि मेरा बाप कहाँ देखता है। साला लड़की को भी तारता था, क्या देखता होगा लड़की में या महिला, कोई सुंदर महिला में। तो साला इसकी भी नज़र नहीं बचती थी जो ऊपर खड़ा है। मैं सोचा कि हो क्या रहा है, मेरा बाप भी देखता है तो साला मेरी नज़र तो जाती है, लेकिन मैं उसको देखता हूँ जो देख रहा है, जो तुम लोग को देखता हूँ। ओ मैं ही नहीं सिर्फ देखता हूँ, इस धरती का सब मेल देखता है। तो बुरा मत मानना, कोई बोलेगा कि लड़की के साथ रहता है, बुढ़ा लड़की के साथ ये हो गया, कोई लड़की को ये कर लिया, कोई बर्दाश्त कर लेता है, कोई बर्दाश्त नहीं करता। इतना ही का फर्क है। देखता तो जानता तो सब है। तेजस जैसा कमजोर लड़का लड़की को कभी लगा। लड़की गर्लफ्रेंड है क्या तेजस? लड़की देखते हो क्या? देखते हो क्या? अरे बोलना रे। अरे लड़की नहीं देखते हो? अच्छी अच्छी सुन लड़की नहीं पसंद आता है? नहीं लड़की देखने का मन नहीं करता है तुमको रे? हमको तो आता है। हाँ इसको तो आता है। ये बच्चा समझ रहा है कि मेरी औकात ही वही है, मेरी औकात ही वही है। साला लड़कियों को देखेंगे, क्या करेंगे? अरे आंख से मत देख, लेकिन नजर बंद करके तो देख लेता है। देखने का तो मन करता है, लेकिन देखेंगे तो डिसिप्लिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समाज ने दीवार खड़ी रखी है जिसका नाम है डिसिप्लिन। देखे कि बदतमीज लड़का, देखे कि गुंडा लड़का, लफंदा लड़का, क्रिमिनल लड़का, समाज ने दीवार खड़ी रखी है। नहीं तो हम तो मस्ती से देखते हैं काहे का दीवार। हाँ वो काम नहीं करेंगे जिससे जेल हो, कोई काट दे। लेकिन जानते हैं कि है साला यही बकवास का किताब उताब नहीं है। क्योंकि मैं खुद इस धरती का क्या हूँ, वासी हूँ और निकल रहा हूँ तरोताज़ा। धरती से मैं क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ। धरती पे आया हूँ, आ गया हूँ और सांस बंद की पास कर गया मैं। सब सांस बंद की क्या होगा सो न पीछे पता ना। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे मरेगा कि नहीं मरेगा? अरे हमारा बाप भी मर गया, ठीक है ना? हम भी मरेंगे और तुम भी। कब पता नहीं। किसी के बात में मत रहना, ठीक है ना? कोई बोलेगा ना कि अगला जन्म लोगे, भूत होता है नहीं होता है, उस समय मत पढ़ना। जो जानना उतना ही जानना, जो जानना। अरे समझा कि नहीं समझा? समझ गया। आगे चलें क्या? आते हैं फिजिक्स पे लौट। बेसी में 2 लाइट ले गया, दोनों टकराया, टकराने के बाद जहाँ कटा वही बन गया इमेज। तो सब कुछ बन गया, सब कुछ का नाम लिख दिया। अब बोल, मैं रूल बताया, 2 ही रूल बताया, सुन ले, लिखने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा दूरी को एक ही बात है, मेजर करेंगे कहाँ से? पोल से। हर हमेशा कहाँ से सोचेंगे, दिमाग लाएंगे? पोल से। पोल पे चढ़ते हैं। दूसरा बात है कि लाइट का रे जिधर जिधर चलेगा ना उधर प्लस लेंगे, और उल्टा चलेंगे तो माइनस। कोई दिक्कत? हमने पोल से मेजर किया, बोला कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रंट ऑफ 6 सेंटीमीटर ऑफ कनकेव मिरर ऑफ। अरे है ना साला कनकेव। 6 सेंटीमीटर पे कोई बैठा होगा तो मिरर के सामने कोई है ना बैठा हुआ। मान लो कि ये 6 सेंटीमीटर पे है ना आदमी खड़ा। अब डिस्टेंस मेजर करे बस ऑब्जेक्ट का, खड़ा है ना यहाँ पे। कहाँ से नापे? यहाँ से नापे। नापते हुए आ रहे हैं, चलो नापते हुए रे बाबा। लाइट रे भी इधर ही आ रही है, लाइट रे भी इधर ही आ रही है। अरे देखो ना आ रही है लाइट रे, ऊपर देख लो ना, ये साला नहीं आ रही है। तो ये जो आ रही है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें क्या होगा? ये रहा ना, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा रे? अरे होगा कि नहीं रे? हो जाएगा ना। सीबीएसई बोर्ड चाइल्ड, लेसन केयरफुली। साला तुझको जीवन में कोई चलना नहीं सिखाएगा। एक ही रूल है चलने का धरती पे, जिधर लाइट रहे उधर चलो, लेकिन चलो हमेशा पोल से। जिधर लाइट रहे उधर चलो, लेकिन चलो हमेशा। हो गया रूल। अरे इसको शॉर्ट वीडियो में डालना। रूल नंबर 1, एक ही रूल है, 2 भी रूल नहीं है, साला 3 भी नहीं है, एक ही रूल है। जिधर भी चलना है चलो पोल से। जिधर भी चलना है लाइट रे के साथ, लाइट रे के साथ चले तो प्लस हो, नहीं तो साला क्या हो? तो लाइट बदले ना पोल से। फिर से चलते हैं, चलो टक 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 चल 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 चल। अरे साला लाइट रे ऊपर नहीं आ रहा, दिखाई नहीं देगा हमको? पागल है क्या? तो क्या हो गया? पुलिस लाइट रे भी इधर आ रही है, पोल से नाप भी रहे हैं, तो हम क्या सीधा सही चल रहे हैं ना? हम सही चल रहे हैं ना? दैट मीन्स पॉजिटिव लिख दिया। कोई दिक्कत? आगे चले हैं।
किसका डिस्टेंस हम मेजर, वस्तु का काम खत्म हो गया ना। अरे भैया वस्तु का काम खत्म हो गया। चलिए वक्रता त्रिज्या का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? चले कहाँ से चले? अरे तक खड़ा हो गए। कहाँ तक चले हैं? आर तक ना। चलो भैया आर करने है हो, ये रहा यहाँ से यहाँ तक। अरे ये भी साला उधरे चल रहा है, लाइट रे उधरे से आ रहा है। पॉजिटिव की नेगेटिव? अरे हालांकि हो गया, अब सीख गए तुम। देखो भैया इतना ही सिखाना है, ये भी पॉजिटिव। साला रूल तोला ना। गई भैंस, गई भैंस पानी में का मतलब होता है कि मैं गांव का रहने वाला हूं भैया। देखा सही में सब बोलता था गई भैंस पानी में, लेकिन चोर है, बाढ़ आई हुई थी बिहार में, घुस गया भैंस उसमें। अब साला किसान ढाई ढाई कर रहा है। ढाई का मतलब बुलाना कहते हैं हम लोग की तरफ, लेकिन साला आज निकल नहीं रहा। मैं भी रुक गया। क्यों? क्योंकि गई भैंस पानी का मतलब समझने के लिए। मालूम चला किसान, हम बोले हो भाई जी भैंसी न निकल छो, तो कहे हाँ हो, तो हम कहते केना निकलतो? बुढ़चोदी भाई के घुसे के पड़ते हमरा। हम किसान गाली दे के ऐसी बोलते हैं, हम लोग की तरफ बोलते हैं कि नहीं दे हर बात में कि देखो ना बुढ़चाई के जब तक न घुसवे भैंसी न निकलता। यानी कि रूल पे नहीं हो तो गई भैंस पानी में। साले तुम गए पानी में तो खत्म हो गए। क्या हो गए? गई भैंस पानी में का मतलब खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब समझ गया होगा गई भैंस नहीं, सर बोलने का मतलब है डिस्ट्रॉय हो जाना, भूल जाना, खत्म, फिनिश। चले आगे, फोकस पे चले क्या? कहाँ से चले रे बबुआ? अरे बाहर बात चल दिया। फोकस ये यहाँ पे है ना, चलते हैं दे। अरे भैया देखो ना चले, लेकिन इधर से ही लाइट रे भी आ रही। ये भी क्या हुआ? पॉजिटिव। बाबा और क्या बचा हुआ है? आर तो एक बार बता ही दिए, डबल लिखा गया, तो ये भी क्या हो गया? हाँ दो बार लिखा गया। काटूंगा नहीं मैं, गलती भी लिखा जाएगा तो मैं काट कुट नहीं करता हूँ। सुन लो भैया, गलती हमारे बच्चे सही जान जाते हैं, हम गलत, लेकिन हमारे बच्चे कभी 2 3 जा 8 लिख देते हैं हमसे, फिर भी नहीं मैं काटता हूँ 8, क्योंकि मुझे मालूम है बाई मिस्टेक दिमाग कहीं से कहीं लिखा गया। बच्चे पकड़ लेते हैं 2 3 जा 6, पकड़ते हो ना। हालांकि मैं टेबल पढ़ावा सिखाऊँ क्या? टेबल गलती हो तो हो, लेकिन मेन बात दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और क्या बच गया बेटा? प्रतिबिंब। अरे बना तो साला यही है, बना तो साला। देखो यहाँ भी इनपुट आउटपुट है, यहाँ भी मेल और अरे देखो ना लाइट रे गई, लाइट रे गई, यानी कि वस्तु गया तो मुंह से मिरर में निकला कि नहीं? हाँ तो मिरर में भूत दिखाई देता है ना। अरे हम तो साला यह हैं, हम खड़ा है मिरर के सामने, तो मिरर के अंदर कोई आ जाता है ना। आता है कि नहीं आता है? आता है ना। साला वही भूत है। वही क्या है? देयर वुड अ घोस्ट इन अ मिरर, नॉट यू आर। यो साला तू दीवार के अंदर नहीं घुस सकता, मिरर के अंदर कैसे घुस जाएगा रे? तू घुसा का? तू बाहर है, तो अंदर कौन है? अंदर जो है वो क्या है तेरा? अबे घोस्ट है। क्या है? वही प्रतिबिंब में भूत, उसी को बोलते हैं, समझा? तो मिरर के अंदर घुसना भी सिखाएंगे, मिरर के अंदर। हाँ देखो भैया एक बात और है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड में फिजिक्स पढ़ाने वालों, जितना भी हिंदुस्तान में फिजिक्स पढ़ाता है, आई टॉक अबाउट अ फिजिक्स वाला और फिजिक्स टीचर टोटली इन अ हिंदुस्ताना। तो मिरर की कहानी तो समझा सकते भाई एटो को, लेकिन मिरर के अंदर कैसे जाया जाता है ना, वो नहीं बता सकते। मैं बच्चे को वो भी बता दूंगा जो विवेकानंद की चाहत थी। विवेकानंद को सब पहचानते होंगे। विवेकानंद की चाहत थी कि हाउ टू इंटर इन द मिरर, हाउ टू इंटर इन द मिरर के अंदर घुसा कैसे जाएगा। विवेकानंद को जानते हो ना? हाँ हमारा दोस्त था। हमारा क्या था? दोस्त। कभी मिलवाएंगे तुमको उससे कभी। अरे वही जो मुरट्ठा बांधते हैं, जिसको सब रात देश सलाम करता है, लेकिन वो हमारे क्या है? हाँ दोस्त है ना, तथी करेंगे। हम दोस्त हैं तो उनकी बातों को मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, सबसे ज़्यादा। कैसे मिरर के अंदर कैसे घुसेंगे? मिरर के अंदर, मिरर मतलब दर्पण, आईना के अंदर घुसना सिखा देंगे अंतिम तक, ठीक है? चलिए नापे फिर से। किसको नापना है? प्रतिबिंब को ना। कहाँ से नापे? ध्रुव से। मेजर फ्रॉम ध्रुव किधर है भैया? है ना यहाँ पे। चले प्रतिबिंब तक, प्रतिबिंब यही है, यहीं तक है। अरे आते 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 अरे भैया ये भी। अरे हम पोल से तो चले, लेकिन पॉजिटिव होगा ना। वेरी गुड, समझ गया रे तेजस समझ गया। हाँ। सब डिस्टेंस कहाँ से नापोगे? पोल से। हाँ एवरी डिस्टेंस मेजर फ्रॉम अ पोल। वाह, किस क्लास में पढ़ते हो तेजस? 8 क्लास का बच्चा 10th क्लास को समझ गया। साला IIT का भी पढ़ाएंगे ना तो समझ में आएगा। तुमको समझ में आया कि नहीं रे? हाँ। इधर
सब सारा धरती पर झूठा ही मिलता है। अरे समझ में सही में आया? हाँ कहाँ से डिस्टेंस को मेजर करेंगे? वैसे पोल से। बहुत अच्छा। हर हमेशा आप पॉजिटिव लेंगे कब? प्लस जो लिया सो कब लेंगे? तुम आके बता दो कब लेंगे। तुम देखो कब लेंगे पॉजिटिव? जब किरण सीधा चलेगा। हाँ, किरण के तरफ साथ चलना है। कि इधर आप देखो बेटा, ये भी है लड़का, सब शर्माता है वीडियो पे आने के लिए, हिंदुस्तान में पहली बार, कि किरण के साथ चलना है। कैसे चलना है? किरण के साथ। किसको पता नहीं, घबराता है वीडियो को देख के। साला हमको घबराहट ही नहीं होती है। सोचते थे कि कैमरा में कैसे ताके बोलेंगे, कभी भी नहीं घबराएंगे। साला 2 बिंदु है, उससे कम आंख में डालने में घबराएंगे। औरत होती तो कोई बात होती। किरण के साथ जब होगा तो प्लस, किरण के साथ नहीं होगा तो माइनस। हाँ। तो भैया तन को बात तो समझ गया ना, तो और प्रैक्टिस करना और समझ में आएगा। ठीक है ना? हाँ, एलन का बच्चा भी ऐसे ही पढ़ता होगा, सर नहीं बोलता होगा। ठीक है, ठीक है। हम भी गए हैं, एलन के भाई साहब से मिले हैं। बैठो, अब देखो आगे कैसे चलते हैं। हो गया इसकी कहानी। हाँ, लेकिन कहानी में हो गया तो क्वेश्चन हो जाए अवतल दर्पण से, तो मजा आ जाए ना। निकालो ना फिजिक्स का नोमेरिकल, एक नोमेरिकल हो जाए तो मजा आ जाए। किससे? कैसे हम लेंगे क्वेश्चन को, यहीं पे सॉल्व कर देंगे। अब क्वेश्चन करने, नोमेरिकल करने से पहले क्या लिखेंगे? अबे गिवन नहीं लिखेगा तो नोमेरिकल नहीं होगा। गिवन उसके देखो देखो, गिवन इन कॉनकेव, गिवन इन कॉनकेव। कॉनकेव मीन्स अवतल। बिहार बोर्ड वालों तेरे लिए बोलेगा अवतल। क्या बोलेगा? अवतल। चलो निकालो अवतल दर्पण से को प्रॉब्लम। पढ़ो, अवतल दर्पण से नोमेरिकल होना चाहिए। अवतल अवतल। अबे उसी को उत्तल को लिखा हुआ है ना, तो उसी अवतल बोल देना। दर्पण होना चाहिए। थोड़ा रुक जाओ भैया, बच्चा क्वेश्चन ढूंढ रहा है। क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि कहाँ से अवतल ढूंढे। अभी प्रैक्टिस चलेगा तो फटाफट निकाल देगा। कि करने देखते ही नजर आना चाहिए कि अवतल है कि उत्तल है। अब आपको पहचान ही नहीं होगा कि अवतल है या उत्तल है। वो साला बोलता है क्वेश्चन देखना ना, ऐसा बोलेगा बात ना। तो क्वेश्चन जो बोलेगा ना, उसके साथ मजा लो कि साला जो कोई ना कोई तो लिखा होगा ना, इंसान ही ना, जो अपने आप को तेज समझता है, तो उसमें घुस जाओगे कि उसकी फतह हो जाएगी क्वेश्चन लिखने वाले की। तो बोलता क्या है? मिला? अरे देखिए, एक क्वेश्चन देखो ना बेटा, मिल गया। अवतल लेंस है, दर्पण को जानो, दर्पण में जाओ ना बेटा। दर्पण किधर है? अरे बेटा तेरे को साइंस का क्वेश्चन किधर है? किधर है दर्पण? है ये। अरे अरे ये अब तो दर्पण में सूत्र प्रूफ मत करो। नहीं बुक लेके अभी जाएगा। इतना बच्चा सब ऑनलाइन है, तुम बुक लेके जाएगा। क्वेश्चन नोमेरिकल एक ढूंढ देना है तेरे को। एक नोमेरिकल भी नहीं मिल रहा है ना, केस पेपर लेके आए हो। चलो तुम लोग की ना ऐसी वंशावली है ना कि यह रहा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, पढ़ो। ये 7वां का एक किधर है? 7th का है। 7 क्वेश्चन नंबर 7 का ये है ना। देखो, नहीं 7 का सी है। क्या करें प्रभु, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन कहीं भी मिल जाता ना एगो, तो पढ़ा रहा है ये बुक में। लेकिन नोमेरिकल कितना भद्दा है कि नोमेरिकल एक नहीं दिया। विज्ञान फिजिक्स छोड़ो भैया, नोमेरिकल हम ही बताते हैं। नोमेरिकल देखो भैया, नोमेरिकल मैं ही बनता हूँ। एक वस्तु अवतल लेंस पर एक बस, हिंदी वाले के लिए, फिर इंग्लिश में भी बोलते हैं बेटा। एक आदमी है या एक ऑब्जेक्ट है या आदमी कुछ भी खड़ा है अवतल दर्पण में कितना सेंटीमीटर पर? 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर पर? ऑब्जेक्ट खड़ा है ना, तो मतलब यू है ना। यू कितना सेंटीमीटर पर खड़ा है बेटा? 12 सेंटीमीटर। यस इंग्लिश में भी बोलेंगे खड़ा। अब आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे, एक वस्तु अवतल दर्पण पे 12 सेंटीमीटर पे खड़ी। नोमेरिकल देखो कि कैसे बनता है। हमारी बातों को सुनो कि कितना काम करता हूँ, कहाँ पे ब्रेक मार देता हूँ, स्पीड में भी चलने लगेगा ये काम। अब जो ही 12 सेंटीमीटर प्लस माइनस की कहानी सुनाती है। बोला क्या था? अवतल में ऑब्जेक्ट, अरे कहीं ना कहीं आंख में सोचे पड़ा हुआ होगा। साला लाइट रे तो उधर की तरफ जाता था ना। सोच लेंगे लाइट रे तो फिगर तुरंत बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन एक तुरंत फिगर बनाएंगे। देखो प्लस सी होगा, क्या होगा? जो ही फिगर बनाओगे अवतल में, कुछ कैसा भी फिगर बना लेना। कैसे बनाओगे? ऐसे कर लोगे।
चुपचाप ऐसे लेकर के फटाफट ड्रॉ करेगा और कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ लाइट रे को देखेंगे। जब पोल से चलेंगे ऑब्जेक्ट की तरफ मालूम चलेगा ये क्या है, प्लस। वेरी गुड। which make a image, which make सॉरी जो कि प्रतिबिंब बनाता है, जो कि प्रतिबिंब बनाता है 36 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे बनाता है 36 प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि प्रतिबिंब किसको बोलते हो, भी को ना। 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। अरे भैया 36 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अब प्लस की माइनस, प्लस की माइनस। अरे साला इसमें जो प्रतिबिंब बनता है अवतल में, सारा का सारा तो ऐसे ही बनेगा, सारा का सारा तो ऐसे ही बनेगा। तो इमेज जब चलेगी, इमेज तो इधर बनेगा, कहीं भी बने लेकिन इधर बनेगा। नापने के लिए जब चले तो पोल से चले रे, इधर लाइट रे तो इधर आ रही है, लाइट रे तो इधर आ रहा है। ये भी इमेज को पहचान लिया। हर हमेशा हर न्यूमेरिकल के साथ एक फिगर बनाना, हर हमेशा हर न्यूमेरिकल के साथ फिगर बनाना ही बनाना। अगर तुमको ये रूल को सही करना है तो फिगर बनाना है, फिगर के साथ दिमाग के कलम चला लेना। कलम जो ही चलाओगे तो क्या होगा, तुरंत रूल में आ गए। और ये हो गया पॉजिटिव, क्या हो गया, तो बोलता है कि व्हाट इज देयर फोकल लेंथ, उसकी फोकस दूरी क्या है, उसकी फोकस दूरी क्या है, और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, यही पूछेगा, इतना से ज्यादा पूछबे नहीं करेगा। फोकस दूरी क्या है और वक्रता त्रिज्या, ये पूछ रहा है हमसे कि भैया बता कि फोकस दूरी क्या है और वक्रता। अब इंग्लिश वाले के लिए क्वेश्चन बोलता हूँ। अब क्या करता हूँ, इंग्लिश वाले का क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे हैंगे, व्हाट इज द रिटन इन इंग्लिश ऑन अ बुक, इन अ बुक पे लिखेगा, कैसे लिखेगा, वो साला कुछ भी बोलेगा। वो इंग्लिश में बोलता है कि देयर वुड अ कॉन्केव मिरर, देयर वुड अ, साला कॉन्केव का चर्चा बोलेगा ही। कॉन्केव जो ही बोला ना तो पूरा लाइन को पढ़ना भी मत, सीधा लिखना कि गिवन इन कॉन्केव, गिवन इन there would object placed front of a mirror of 12 centimeter, of a 12 centimeter पे stand है, there make a image at 30 centimeter, then what is their focal length and center of curvature, that is the, इतना ही बात बोलेगा ही। लिख दिया साले को, वो कुछ भी बोला, हमने डेटा तैयार कर दिया। क्या कर दिया, इसीलिए तो बोलता है कि साला मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला फिजिक्स पढ़ा सकता है, फिजिक्स पढ़ाने वाला अरे फिजिक्स पढ़ाने वाला मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकता है, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला ही फिजिक्स पढ़ा सकता है। फिजिक्स पढ़ाने वाला मैथमेटिक्स पढ़ाएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा, क्या हो जाएगा। हाँ देखो भैया टीचर कैसे कैसे हैं, सुपर क्लास के टीचर। अब देखो मैं अपना घमंड दिखाता हूँ। मैथ पढ़ाने वाला फिजिक्स को पढ़ाएगा ना तो लगेगा कि वो स्लीपर पहन के चल रहा है, क्या पहन के चल रहा है। और जब मैथ पढ़ाएगा तो लगेगा कि शूज पहन के पढ़ा रहा है, क्या पहन के पढ़ा रहा है। और फिजिक्स वाला जो है फिजिक्स ही पढ़ाएंगे तो फिजिक्स तक ठीक है, लेकिन अगर वो मैथ पढ़ाने लगेंगे, अगर वो मतलब उनकी दिली इच्छा फिजिक्स, दिली इच्छा फिजिक्स ही पढ़ाते हैं। फिजिक्स वाला जैसे कि है ना, फिजिक्स वाला है, अब मैथ पढ़ाने जो ही लगेगा ना उसकी बैंड बज जाएगी, उसकी क्या बन जाएगी। हाँ उसकी बैंड मैं देखा हूँ, उसकी बैंड मैं देखा हूँ, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में उसकी बैंड देखा हूँ फिजिक्स वाला का, तो समझ सकता हूँ कि उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, फिजिक्स बहुत ही अच्छा। और उसी की फिजिक्स को देख करके मैंने भी पढ़ा दिया, मैंने भी 12th के बच्चे को रात में पढ़ता था, दिन में जाके पढ़ाता था, पैसे कमाता था। ठीक है आगे चलते हैं, इतना हो गया, शुरू करें आगे। तो बोलते हैं भैया जी देखो कि इस तीनों को कहीं देखे हो का। कहाँ, अरे यहाँ पे लिखना, जहाँ पे भी देखे ना वहां से चुपचाप लिख देना। दिस इज इक्वल टू 1/f, दिस इम्प्लाई दैट, जो जहाँ है डालो साले को। भी कितना है 36, वो भी पॉजिटिव वाला 36 सेंटीमीटर डालना मत भूलना, सबको बोलते हैं 1 कितना है 12 दैट इज इक्वल टू 1/f, दैट इज इक्वल टू, साले को इसको एलसीएम लो 36 1 + 3, ठीक है ना। सेंटीमीटर अगर डालेंगे छोड़ना मत, छोड़ना, सेंटीमीटर को साथ साथ लेके चलना। 4 सेंटीमीटर बाई 36, काटो जल्दी जल्दी इसको, बजेगा 9 × 36, दैट इज इक्वल टू 1/9 एंड 1/f। साले को उलट डालो, अंतिम में क्या करो उलट डालो, ऐसे लिखो f इज इक्वल टू कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। अबे साले का उसका फोकस जो है ना 9 सेंटीमीटर पे है, फोकस कहाँ है उसका 9 सेंटीमीटर। हाँ
ओकर फोकस हो गया 9 सेंटीमीटर। देखो जान लिया साला, ऑब्जेक्ट कहीं इमेज कहीं, फोकस को बता दिया। क्या कर दिया? अरे दादू देखो कितना बड़ा कलाकार बन गए। खुश होता है फिजिक्स लिखने वाला, अरे दूगो चीज जल जाए कि ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है और प्रतिबिंब कहाँ खड़ा है। लेकिन साला उस आईना का क्या बता दिया? फोकस बता दिया। क्या बता दिया? अब सुनो, फोकस से याद आया, मैं बता रहा था, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान में गलियाएगा हमको कि आईना के अंदर कैसे घुसाओगे। आईना के अंदर कुछ मत करना, आईना रख लेना रात को सामने में, और उसके बगल में एक कैंडल जला देना छोटा सा, और उस आईने के सामने में बैठ जाना। आईने के सामने क्या कर देना? बैठ जाना। आंख पलक झपकनी नहीं चाहिए, आंख पलक 40 मिनट तक। कितने मिनट तक? रात में ही करना, दिन में भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। साले को खाना खा के नहा के ऐसे भी कर सकते हो, कुछ कंडीशन नहीं। अंधेरा रूम किया, कैंडल जलाया, आईना के सामने में चुपचाप जैसे मर्जी है सो के लेट के जैसे मर्जी है बैठ जाओ। आंख कितना मिनट तक? पहला दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, साले 40 मिनट तक तो पहुंच। उसकी माँ का, उसकी याद करो माँ को, क्योंकि साला किसी की औकात नहीं 40 मिनट तक आंख पीना पकड़े, और आंख से पानी गिरेंगे, आंख से पानी, और जो ही हटोगे ना, आंख बंद करोगे तो आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा? साला जीवन में वैसा फील नहीं किया होगा। आंख लाल हो जाएंगे, और उस आईना में क्या नजर आएगा? फिर से तुम क्या नजर आओगे ना? तो किसको देख रहे होगे तुम? बिना आंख पल के झपके हुए अपने आप को देखो। अब पलक बिना झपके हुए आंसू गिरेगा 40 मिनट तक। जिस दिन तेरा फिगर आईना से भाग गया, क्या किया? कंडीशन है कि मंजिल तक कैसे पहुंचे, कि आईना में तेरी तस्वीर दिखना ही बंद हो जाएगी। तेरी तस्वीर उसी वक्त तू आईने में अपने आप प्रविष्ट कर जाएगा। आईने में निकल नहीं सकते, फिर तुम मर गए। तुम क्या हो गए? साला रूल है, शरीर बाहर, कोई अंदर, कोई घुस के अंदर, वो आईना से बाहर निकल ही नहीं सकता है। लो तुम मर गए। कब तक? 500 साल, 600 साल तुम्हारा शरीर जिंदा है, मरा सूख भी जाएगा तो ऊपर भी जिंदा है। जब तक वो फिर रिटर्न बैक आना हो जाएगा ना, तो उसी वक्त क्या हो जाएगा? ऐसे ऋषि मुनि हैं अपने भारत में अभी भी 500 साल के लिए। ऐसे ही होता है, ऐसे ही संभव है। आईना में घुसना सिखा दिए, निकालना नहीं सिखाऊंगा साले। निकालने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ, मेरे पास ही सीखने के लिए आना पड़ेगा, ठीक है? यही तो विवेकानंद चाहते थे कि स्पिरिचुअलिटी को कैसे डिफाइन किया जाए। इतनी बड़ी पावर है, जो साला आईना में घुस सकता है वो धरती के या सृष्टि के किसी भी कोने में बैठे बैठे घुस सकता है। यही तो हमारा गीता है, यही तो मेरा उपनिषद है, यही तो हमारा रामायण है, यही तो राम करते थे। नहीं समझा? मेंटल पावर का यूज होता था रामायण में, समझ रहे हो ना? इसीलिए तो ब्रह्मास्त्र बरसता था, समझ रहे हो? तो भैया जी कहानी खत्म हुई। देखो हमारा काम मैथ पढ़ाना नहीं है, आदमी को भी पढ़ाएंगे। थैंक यू। देखिए वीडियो देखिएगा तो अच्छा लगेगा। थैंक यू। बंद कर दीजिए। समझ में आया ना क्वेश्चन? वीडियो के